मेगा ऑप्शन मास्टर टूर्नामेंट की तीसरी बैटल शुरू होने जा रही है। सभी लोग वेलकम करो गैरी ओक का, जो कि प्लैनेट टाउन से है। और उनके अपोनेंट है एक स्किल्ड और स्मार्ट ट्रेनर जो अपनी बैटलिंग स्किल से सबको इम्प्रेस कर चुके हैं। रिची, मतलब पता नहीं ये कहाँ था इतने सालों से। रिची, मुझे याद है तुमने ऐश के साथ बैटल की थी और तुम जीते भी थे। वो भी इसलिए क्योंकि ऐश के चार्जर ने उसकी बात नहीं मानी थी। ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ऐश मेरा राइवल रह चुका है और आज उसका बदला मैं लूँगा। ऐसा उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। You're the one we must defend. With courage in our hearts we'll mend. From Palatown to Radiant, our journey's just begun, my friend. We're gonna catch 'em all, Pokemon. Together we'll stand strong. Through every battle, rise and fall. With Pokemon, where we belong. रिची और गैरी का मुकाबला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ऐश के राइवल हो या नहीं, लेकिन ये मैच तो मैं ही जीतूंगा। ये बैटल सच में ज़बरदस्त होने वाली है। रेफरी बोलता है दोनों ट्रेनर सिर्फ 3 पोकेमॉन का यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ एक पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। गैरी बोलता है चलो शुरू करते हैं, ब्लास्टोइस बैटलफील्ड में आओ। रिची बोलता है मैं तुम्हें इतनी इजी विन नहीं देने वाला, स्पार्की जाओ। इसी के साथ जो रिची है उसके पास एडवांटेज है कि जो स्पार्की है ऑफकोर्स वो पिकाचू है। स्पार्की इलेक्ट्रिक टाइप है तो उसके पास एडवांटेज है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। रिची का स्पेशल पिकाचू स्पार्की बैटलफील्ड में एंटर करता है। ठीक है स्पार्की, अभी जाओ थंडरबोल्ट। स्पार्की का थंडरबोल्ट डायरेक्ट हिट होने वाला होता है। ब्लास्टोइस उसे डॉज करो और जाओ हाइड्रो बम से काउंटर करो। ब्लास्टोइस जल्दी से उसे डॉज करता है और हाइड्रो बम से डायरेक्ट हिट करता है। ब्लास्टोइस के हाइड्रो बम की वजह से स्पार्की पापा की परी की तरह हवा में उड़ने लगता है। बेचारा, मतलब बेचारे को क्यों भेजा उसने, हल्का फुल्का तो है। ब्लास्टोइस फूक भी मारेगा ना तो स्पार्की उड़ जाएगा। स्पार्की क्विक अटैक से उसके आसपास घूमो। स्पार्की तेजी से मूव करता है पर ब्लास्टोइस उसकी मूवमेंट को रीड कर लेता है। गैरी बोलता है सच में ये तो काफ़ी आसान था, तुम्हारे मूवमेंट को पढ़ना एकदम बच्चों का खेल है। ठीक है ब्लास्टोइस, अभी जाओ रैपिड स्पिन। ब्लास्टोइस तेजी से घूमने लगता है और स्पार्की को एक पावरफुल हिट करता है। स्पार्की ज़मीन पर गिर जाता है और थोड़ा वीक भी हो जाता है, पर अभी भी बैटल करने के लिए एकदम रेडी है, मतलब पिट के ही मानेगा। तभी रिची बोलता है स्पार्की तुम ठीक हो ना? चलो ठीक है, अब कम बैक करने का टाइम आ गया है। अब जाओ और अपना सबसे पावरफुल मूव यूज़ करो, वॉल टैकल। स्पार्की एक गोल्डन लाइटनिंग इकट्ठा करता है और फुल स्पीड के साथ ब्लास्टर की तरफ दौड़ पड़ता है। गैरी एकदम शांत होता है, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। लगता है गाइस गैरी कुछ बड़ा करने वाला है। हमें एक बार फिर से टीम जी का बेस दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से टूट चुका है। उस कचरे के ढेर में हमें एक पर्पल सा ऑरा दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जी जो अभी तक डार्क एनर्जी के अंदर फ्यूज था अपनी जगह से हिलता है, उसका फॉर्म कंटिन्यूसली शिफ्ट हो रहा होता है। जी अपनी ग्लोइंग आंखें खोलता है और ग्राउल करता है, मतलब चिल्लाता है, और क्या ही बोलूँ मैं। हवा अचानक से तेज हो जाती है और जो मौसम होता है वो ख़राब होने लगता है। तभी हमें हमारे हीरोज़ दिखाए जाते हैं जो कि एक पुरानी टनल से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। सलीना बोलती है जी की पावर कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइंग है, मतलब वो काफ़ी डरावना है ऐसा कुछ। तभी क्लेमन जो होता है वो अपने स्कैनर को देखता है और बोलता है मेरा डिवाइस इस पोकेमॉन को स्कैन तक नहीं कर पा रहा है। ये कौन सा पोकेमॉन है, ये कैसी पावर है? ऐसा बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसे कुछ भी करके रोकना होगा। लूकर बोलते हैं पर पहले यहाँ से निकलना ज़रूरी है, अगर हम ज़्यादा देर यहाँ रुके तो शायद वो क्या, ये क्या था? तभी अचानक टनल के अंदर एक पर्पल एनर्जी ब्लास्ट होता है और सब लोग जमीन पर गिर जाते हैं। एक बार फिर से हमें स्टेडियम दिखाया जाता है। स्टेडियम के अंदर सभी लोग चीयर कर रहे होते हैं गैरी और रिची के लिए, और ये मैच और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। जो स्पार्की होता है वो फुल स्पीड के साथ ब्लास्टर की तरफ बढ़ रहा होता है वॉल टैकल के साथ, और तभी जो ब्लास्टर होता है वो लास्ट सेकंड पे रैपिड स्पिन से उस मूव को डॉज करने की कोशिश करता है, पर जो स्पार्की होता है वो समझ जाता है, इसलिए स्पार्की भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और ब्लास्टर्स को डायरेक्ट हिट करता है। ब्लास्टर्स बॉल टैकल से एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट लेता है
और जो स्टेडियम का फ्लोर होता है उसमें क्रैक आ जाते हैं। मतलब सच में गाइस ये वॉल टैकल काफ़ी तगड़ा था। ब्लास्टर्स की तो ऐसी की तैसी कर दी। लेकिन गाइस ब्लास्टर्स अभी भी हारा नहीं है। अभी गैरी बोलता है, नॉट बैड रिची, तुमने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन तू एक चीज़ भूल गया। अब मैं कैसे बोलूँ गाइस, इसमें तू करके मुझे बोलना पसंद नहीं है और अजीब लगता है। लेकिन गाइस इस वक्त देखना ये पीठ बैठ रहा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ब्लास्टर जो ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है वो एकदम से अपनी तोप चालू करता है, अपने कैनन्स, वो एकदम से अपनी तोप एक्टिवेट करता है। मतलब कैनन्स वगैरह उसके होते हैं ना, मतलब वो कंधे पे मतलब लगे हुए हैं, वो अचानक से एक्टिवेट करता है और काउंटर अटैक करता है। गैरी ने ये अटैक एज के जम से सीखा है, आपको पिकाचू की काउंटर सील ना उसी से सीखा होगा। रिची एकदम से बोलता है, स्पार्की जंप करो। पिकाचू एक इंस्टेंट जंप करता है, पर जो हाइड्रो कैनन होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है। हाइड्रो कैनन की वजह से शॉक वेव निकलती हैं, जिसकी वजह से जो स्पार्की होता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी गैरी एक बार फिर से बोलता है, ठीक है अभी जाओ आइस बीम। ब्लास्टर एक फास्ट आइस बीम शूट करता है जो स्पार्की का एक लैग फ्रीज कर देता है। रिची बोलता है, मैं हारने नहीं वाला स्पार्की, अभी जाओ थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट से डायरेक्टली ब्लास्टर को हिट होता है, लेकिन जो गैरी होता है उसने अपना फाइनल मूव पहले से ही सोच कर रखा हुआ होता है। ठीक है अभी जाओ ब्लास्टर्स, कल बैज। ब्लास्टर्स का सर ग्लो करने लगता है और वो तेज़ी से स्पार्की की तरफ बढ़ता है और एक डायरेक्ट हिट करता है। जो स्पार्की होता है आइस बीम की वजह से उसका पैर फ्रीज हो जाता है, तो वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता। और इसका फ़ायदा उठाकर ब्लास्टर्स स्पार्की को सीधा डायरेक्ट हिट करता है। स्पार्की ज़मीन पर गिर जाता है। तभी जो रेफरी होता है वो आता है और देखता है कि जो पिकाचू है वो अब लड़ नहीं सकता। रेफरी बोलता है, पिकाचू इज़ अनेबल टू बैटल, मतलब पिकाचू अब लड़ नहीं सकता और इस राउंड का विनर है ब्लास्टर्स। सभी लोग गैरी के लिए चीयर करते हैं। रिची जो होता है वो हल्की सी स्माइल करता है और अपने पिकाचू को वापस बुलाता है, मतलब अपने स्पार्की को, और फिर गैरी की तरफ देख के बोलता है, अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो बस शुरुआत है। रिची अपना नेक्स्ट बुक निकालता है जो कि एक चार्जर होता है, एक पावरफुल चार्जर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लग रहा होता है। उसके चेहरे पर एक निशान भी होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। तभी गैरी बोलता है, ओह तो तुमने भी एक चार्जर को ट्रेन किया है, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, जैसे देखो उसके पास चार्जर है, कुछ नए पोकेमॉन ट्राई करो यार, ये क्या हो रहा है इन लोगों को। रिची और गैरी एक दूसरे को देखते हैं, दोनों ट्रेनर्स एकदम फोकस होते हैं अपनी बैटल में। सच में गाइस ये बैटल काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। देखते हैं कि अगले राउंड में कौन जीतेगा। सो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। बाय बाय।